नमस्कार, स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से फसलें बर्बाद हो गई हैं। मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, विदिशा, राजगढ़ सहित अन्य जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, चने की फसलें बिछ गई हैं। हालांकि सरकार ने सर्वे भी शुरू करा दिया है। आप 4 तस्वीर देख सकते हैं। पहली तस्वीर भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आगर मालवा से है, तीसरी तस्वीर मंदसौर से है, चौथी तस्वीर उज्जैन से है। फसलों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज आंधी ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यानी 9 मार्च तक तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि ओलावृष्टि से हुई बर्बाद फसलों को लेकर किसान भाई बहन चिंता ना करें, जल्द ही खराब हुई फसलों का सर्वे कराया जाएगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा राशि वितरित कराने की मांग की है। उधर किसानों पर बेमौसम बारिश की मार पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार संकट में आपके साथ खड़ी है। आपके हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। कमल पटेल ने कहा कि समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो नुकसान का सर्वे कर तत्काल रिपोर्ट दें, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने किसानों के लिए 40,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसानों की फसल चौपट हो गई है, सरकार को संवेदनशील होकर सोचना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान को तुरंत सर्वे का निर्देश दे देना चाहिए। किसान भाइयों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल के फूल की सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहाँ जहाँ बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ है निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है कि वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहां भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम किया जाएगा। और किसान की क्षति सरकार की क्षति है, किसान का संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया है और हम आपकी पूरी क्षति की पूर्ति कराएंगे। उजड़ी हुई फसलें, रोता हुआ किसान और टूटे हुए सपने, एक बड़ा ही दुखद दृश्य आज का है। जिस तरीके की मौसम के कारण ये स्थिति हुई है, कहीं ना कहीं सरकार को संवेदना से सोचना चाहिए और स्पष्ट है सर्वे के आदेश तो करे ही करे, साथ में पहले फौरी राहत देने का काम करे और कम से कम 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानों को मिले। ये नहीं हो कि सिर्फ भाषण का शासन चले या पहले की तरह सिर्फ भाषणों की बात हो। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए विधानसभा के अंदर 2 दिन सिर्फ किसानों पे चर्चा हो कि कितनी लागत लगी है, कितना खर्चा आया है, कितना परेशान किसान है, और उनको उस हिसाब से सभी लोगों को मिलकर क्योंकि राहत देना चाहिए। पहले ही किसान के सरकारी नीतियों के कारण 1,000 के भाव टूट चुके हैं गेहूं के। तो एक तरफ जहां पर तेज आंधी, ओलावृष्टि और बरसात से फसलें बर्बाद हुई, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। सत्ता पक्ष कह रही है कि हमने सर्वे के आदेश दे दिए हैं और सर्वे कराकर हम किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हम किसानों को जल्द से जल्द देंगे। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी नुकसान है 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, भोपाल के क्या हालात है ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल भागीरथ, अगर हम भोपाल जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बारिश और ओलावृष्टि का असर है भोपाल से जुड़े हुए आसपास के इलाकों में यानी भोपाल संभाग में ज़्यादातर देखा गया है। चाहे भोपाल के आसपास की हम विदिशा की बात करें या आसपास के इलाकों की बात करें, यहाँ पर ज़्यादातर ओलावृष्टि और मौसम जो बेमौसम बरसात है वह देखी गई है, और जिसकी वजह से अलग अलग तस्वीरें भोपाल के आसपास के इलाकों से निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जो फसलें हैं, खड़ी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं और किसान जो है वह अपने माथे पर सर रख कर बैठा हुआ है कि किस तरह से भगवान
तूफान की जो आफत है, बेमौसम बरसात है, आफत बनकर बरसी है और जिसकी वजह से उनकी लाखों की किसानी, लाखों की फसलें उनकी बर्बाद हो गई हैं, खराब हो चुकी हैं। अब इसकी अगर इन फसलों को लेकर बात की जाए तो जहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी मौजूदा सरकार के मंत्री, चाहे सीएम की बात करें या कृषि मंत्री की बात करें, उनके भी अब बयान निकलकर सामने आने लगे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर से किसानों से अपील की है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी उनका नुकसान हुआ है, फसलों का जो नुकसान हुआ है या फसलों या खेती का जो नुकसान हुआ है, उनका सर्वे कराकर, उनका प्रॉपर तरीके से सर्वे कराने के बाद में उनको मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा। और इसी के साथ में अगर भोपाल जिले की बात करें तो भोपाल जिले से भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी तमाम जो एसडीएम है, संबंधित एसडीएम, उनको निर्देश दिए हैं कि तत्काल तौर से मुआयना किया जाए, उन फसलों का, उन खेती का, किसानों का मुआयना किया जाए, सर्वे किया जाए, जहां पर भी जितनी फसलें बर्बाद हुई हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में वह जिला प्रशासन संबंधित अधिकारियों को सौंपे और अधिकारी उस पर जो सर्वे रिपोर्ट होगी वह सर्वे रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की जाएगी। उसके मुताबिक ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और किसानों को कहीं ना कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी अब इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है, जहां तक कि कांग्रेस पार्टी के विधायक बिल्कुल स्पष्ट तौर से भागीरथ, अगर हम समय की बात करें तो अभी तो यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि पीछे 24 घंटे ही बीते हुए हैं जिस पर इतना ज़्यादा भारी भरकम नुकसान हुआ है किसानों का। सरकार ने अभी इस बात पर निर्णय लिया है कि तत्काल तौर से इसका मुआयना और सर्वे कराया जाएगा। सर्वे कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा, जिसके लिए करीब 15 दिन से 1 महीने का समय लग सकता है। चूंकि यह चुनावी साल चल रहा है, चुनावी साल पर मौजूदा सरकार को किसान वर्ग को भी साथ कर चलना है और किसान किसी प्रकार से दुखी ना हो, किसान का वोट प्रतिशत मौजूदा सरकार के पक्ष में गिरे, इसको लेकर ही मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं जल्द से जल्द किसानों के हित में फैसला लेगी, जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा मुहैया कराएगी, जल्द से जल्द उनका सर्वे करवाया जाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे का देने की मांग की है, क्या सरकार की तरफ से अभी किसी तरह का कोई स्पष्ट किया गया है कि जो मुआवजा होगा वो कितने रुपए के आधार पर होगा और क्या कुछ दिया जाएगा? इसको लेकर अभी कोई दिशा निर्देश सामने आए हैं या अभी इसमें भी समय लगेगा? भागीरथ, अगर बात की जाए जिस तरीके से विपक्ष के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने यह बयान दिया है मीडिया के सामने कि 40,000 प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ जमीन में जो फसल है उस किसान को करीब 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो कि एक बहुत ही कम राशि के तौर पर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं कुणाल चौधरी ने यह जो बातों बातों में यह बयान दिया 40,000 रुपए, 40,000 से कहीं ज्यादा हद तक किसानों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। इसके इतर मौजूदा सरकार को यह फैसला लेना होगा कि जितनी फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए, क्योंकि फसल बीमा योजना सहित तमाम योजनाएं चलती हैं जिनका बीमा कराया जाता है। अगर जितनी राशि की फसल बर्बाद होती है उतनी राशि किसानों को मुहैया करवाई जाती सरकार की तरफ से, उन एजेंसियों के द्वारा जो एजेंसी सरकार किसानों के लिए फसल बीमा करती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ज्यादा तक राशि किसानों को सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाएगी, तब कहीं जाकर किसानों के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह कितनी मुआवजा की राशि किसानों तक मुहैया करवाई जाएगी। जहां तक अगर सरकार के जो जिम्मेदाराना मंत्री हैं या जिम्मेदाराना अधिकारी है उनसे जब यह सवाल किया गया तो उनका यह कहना है कि अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कहीं पर किसानों का 40,000 का भी नुकसान हो सकता है 1 हेक्टेयर में, कहीं पर 1 लाख रुपए का भी नुकसान हो सकता है 1 हेक्टेयर में। वह तमाम जो रिपोर्ट है सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आएगी, सर्वे कराने के बाद में जब मुआयना किया जाएगा उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसी रिपोर्ट के आधार पर जिस किसान का जितना नुकसान हुआ है, फसल का जितना नुकसान हुआ है उसी के मुताबिक उसको ठीक है, तो सरकार रिपोर्ट तैयार कराएगी और जो नुकसान हो उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। दुर्गेश, हम आपको रुकना चाहेंगे, इस वक्त हम रुक करेंगे मंदसौर का, जहां पर हमारे संवाददाता शुभम चौहान वहां पर मौजूद है। शुभम, हम देख पा रहे हैं कि शायद आप खेत के सामने आप खड़े हुए हैं, और अगर मंदसौर में बात करें तो मंदसौर में किस तरह से किसानों पर आफत बनकर आई है जो बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि व तेज आंधी हुई है? को काफी नुकसान हुआ है और हमारे साथ पीछे किसान भी है, हमसे उनसे भी बात करेंगे। जी, हम चाहेंगे आप उनसे चर्चा करें, आप किसान जो आपके साथ मौजूद हैं। जी सर बिल्कुल, हमारे साथ किसान है, हम इससे बात करेंगे। सर बोली से बहुत ओले गिरे हैं तो उसमें कुछ भी रात भेजे तो कितना नुकसान हुआ है? अभी कम से कम तो 80% का नुकसान हो गया है।
80%। अब टीम धुल गई है, वो थोड़े नीचे गिर गए और जो भी चीज लगाई थी वो पूरी धुल गई। अभी तक क्या आश्वासन मिला है? कोई सर्वे के लिए कोई आया? सर्वे के लिए कोई आया नहीं है। एजेंट साहब आए थे, हाँ। शर्मा जी आए थे और फोटो तो नहीं थे। तो अभी तक मतलब जो नुकसान हुआ उसके बारे में क्या कुछ आश्वासन नहीं? कुछ भी नहीं, हम वो करेंगे, कुछ भी होगा तो फिर बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, कौन सी फसल है आपकी? आपकी है गेहूँ है, कटहल है। ठीक है शिवम, थोड़ी सी ऑडियो की समस्या हो रही है, हालांकि हम किसानों के दर्द को समझ सके हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा, जो भी हम थोड़ा समझ पा रहे थे कि 80% फसलों का नुकसान हो गया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जो प्रॉपर मुआवजा मिला जाए। हालांकि अभी तक उन्होंने कहा है सर्वे के लिए कोई नहीं आया, लेकिन सारे किसान इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्वे हो और जो उनका नुकसान हुआ उसका उनको मुआवजा मिले। और अब हम रुक करते हैं उज्जैन का, जहां पर हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी मौजूद है। रेखा, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में किस तरह से किसानों को वहां पर नुकसान देखने को मिला? कितना प्रतिशत उनके खेत में जो फसल खड़ी हुई थी वो बर्बाद हो गई है? साहू जी प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आवाज आपकी प्रॉपर जी, आपको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मुझे आवाज सुनाई जी, दे रही है आपकी। उज्जैन में किस तरह से जो बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई है, तेज आंधी हुई है, इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है? कितने प्रतिशत खेत में जो खड़ी फसल थी उसका नुकसान हुआ है? उज्जैन में ये जो हवाएं, अचानक ओलावृष्टि और जो हवाएं और बारिश हुई है उसकी वजह से काफी हद तक किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि इस समय रबी की फसल खड़ी होती है, जिसमें खासकर गेहूं, यहाँ पर मालवा क्षेत्र है तो यहाँ पर गेहूं ज्यादा बोया जाता है और 20% ये मान के चलिए कि यहाँ पर चना भी बोया जाता है। क्योंकि अब ये 4 महीने से, पिछले जो किसान है बेचारे, वो 4 महीने से इंतजार कर रहे थे अपनी फसल पकने का। फसल अब पक के तैयार हो गई थी, लगभग ये मान के चलिए कि 5 से 7 दिन में लगभग फसलें निकल जाती। कुछ किसानों की फसलें ऐसी भी थी जो पूरी तरह पक गई और कुछ किसानों ने निकाल भी ली, लेकिन ज्यादातर फसलें ऐसी हैं जो पकने की कगार पर थी। जैसे ही उन पर पानी की बूंदें गिरी, या फिर हम बात करें ओले की, तो ओले गिरे तो जो फसलें पक चुकी थी उनके ऊपर गिरने की वजह से जो गेहूं की बाली होती है वो फूट जाती है और गेहूं बिखर जाता है। दूसरा ये कि अगर फसल पकी नहीं है और अगर गेहूं के ऊपर वो पानी की बूंद गिरती है या ओला गिरता है तो गेहूं उसमें काला पड़ जाता है। अगर फसल की कीमत मान के चलिए आप 2100-2200 रुपए, तो उसकी कीमत सीधी आधी हो जाती है। वहीं हम दूसरी बात करें, किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, तो उन्हेल, नागदा, महिदपुर, घटिया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा ओलावृष्टि है। हालांकि उज्जैन जिले में, पूरे जिले में लगभग 50 से 60% लोगों को नुकसान हुआ है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां 80% तक नुकसान लोगों को हुआ है। रेखा, अगर हम सर्वे की बात करें, क्या वहां पर सर्वे का काम अभी शुरू हो चुका है या फिर जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए कलेक्टर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कब से शुरू हो जाएगा सर्वे? जी, हम यहाँ उज्जैन जिले के सर्वे की बात करें तो सर्वे को लेकर किसान क्योंकि चिंतित भी है, और इस समय कलेक्टर, जो उज्जैन कलेक्टर है, उन्होंने सर्वे को लेकर टीम अलग अलग गठित कर दी है। कृषि विभाग से भी हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी हमने टीम गठित कर दी है। टीम जगह जगह गाँव में जा रही है, लोगों के खेतों पर सर्वे कर रही है और देख रही है कि उनको नुकसान तो नहीं हुआ है। हाँ, इस साल किसानों के लिए ये फायदा है कि जो है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान हो, तो ये फायदा किसानों को मिलेगा कि अगर किसानों को जो भी नुकसान हुआ है वो उनका मुआवजा उनको जल्दी मिलने की उम्मीद है इस बार। लेकिन रेखा, किसानों की तरफ से कितना रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मांगा जा रहा है? कोई ऐसी बात सामने कि किसान अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं कि उन्हें, चाहे वो गेहूं की फसल या जो आपने दूसरी फसलों के बारे में बताया, कितने हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की मांग कर रहे हैं वो? किसानों की हम फसलों की बात करें गेहूं की, तो जो गेहूं का रेट चल रहा है 2200 से 2800 रुपए का जो रेट गेहूं के इस बीच में आता है, तो किसानों का कहना है कि हमारा जो गेहूं है लगभग 80% खराब हो चुका है, क्योंकि जो हवा भी चलती है अगर, तो की जो फसल है वो बिल्कुल आड़ी, मतलब खेत में बिछ जाती है, जिसको मालवा की भाषा में बोलते हैं कि
खेत में फसल आड़ी होना बोलते हैं, तो आड़ी भी हो जाती है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर लगने की वजह से फसल खराब हो जाती है। तो किसानों का ये मानना है कि उनको 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, मतलब बीघे के हिसाब से, क्योंकि गेहूं का अलग अलग उपज है, 10 कुंटल से लेके 20 कुंटल प्रति बीघा गेहूं अलग अलग खेतों में, मतलब खेतों के और खाद के आधार पर होता है। तो उसके आधार पर किसान 2500 से 2800 रुपए क्विंटल की मांग किसान कर रहे हैं कि उनको इस रेट से सरकार की तरफ से उनको दिया जाए मुआवजा। ठीक है रेखा। शुभम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर ऑडियो आ नहीं रहा सर, आवाज। जी शुभम, हम चाहेंगे जो किसान है आपके साथ, उनसे जरा पूछिए कि जो उनकी फसल बर्बाद हुई है, कितना 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर वो मुआवजा सरकार से मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कितना मुआवजा सरकार उनको दे। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी सर, हमारे साथ किसान नेता, अपने कांग्रेस नेता भी है, हमसे इससे बात करेंगे। कितना नुकसान हुआ है? देखिएगा, 4, 5 और 6 तारीख को जो तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है पूरे मल्हारगढ़ तहसील में, उससे किसानों की फसलों को काफी ज्यादा क्षति हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम अफीम के खेत में खड़े हैं और ये अफीम जो चीरा लगाया था और इसका जो अफीम निकली थी, वो सारी तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण सारी जो है ये धुल गई है और किसान आज बड़े संकट में है। ऐसे नियम बने हुए हैं नारकोटिक्स और केंद्र सरकार के कि इतने नुकसान के बाद भी किसानों को नारकोटिक्स और केंद्र सरकार द्वारा सही से कोई राहत नहीं दी जाती है। आज किसान हमारा दुखी और परेशान है कि इसकी औसत कैसे पूरी करें। और आप अफीम, गेहूं, धनिया, इसबगोल, ये सारी फसलें जो है 2 दिन से 3 दिन के लगातार बारिश और ओलावृष्टि से सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। सरकार सीट फॉर सीट पर सर्वे का खेल खेल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ठीक है, समय में ठीक है शुभम, तो वहां के किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और फिर जो उनका नुकसान है वो मुआवजा उनको दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ आगर मालवा से भी संवाददाता जुड़ गए सचिन खरे। सचिन, अगर आगर मालवा की बात करें तो वहां पर स्थिति किस तरह से दिखाई दे रही है? कितना प्रतिशत किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है आगर मालवा में? सचिन, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता। दुर्गेश, अगर बात करें, देखिए एक तरफ सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमारी तरफ से तत्काल दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सर्वे होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार, विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। तो क्या अब इस आफत जो आई है ऊपर से, आसमान से, उसमें जो किसान राहत चाहते हैं उस पर अब सियासत भी शुरू होगी? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमने बहुत जल्द इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए और तत्काल हम सर्वे कराकर मुआवजा देंगे। तो फिर विपक्ष क्यों इस तरह से बातें कर रहा है, जैसा लग रहा है कि सरकार ने किसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं सर्वे को लेकर? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता के पास। लेकिन जिस तरह से ये आफत बनकर आई है, बरसात, ओलावृष्टि और तेज आंधी, उसने किसानों की जो खड़ी फसल थी खेत पर, उसको नुकसान पहुंचाया है। और बहुत सारी जगह, जैसे हमारे संवाददाता बता रही थी उज्जैन से भी और अगर मंदसौर से और भोपाल से, कि बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि वहाँ पर कुछ दिन के बाद उनकी फसल पूरी पक चुकी थी, कुछ दिन में उस फसल को वो काटने जा रहे थे। कुछ किसानों ने अपनी फसल काट भी ली थी, लेकिन जो किसान फसल नहीं काट पाए थे उनको बहुत नुकसान हुआ है। और अगर ये जो आफत की बारिश, ओलावृष्टि और जो तेज आंधी चली, अगर ये कुछ दिनों बाद होती तो शायद इतना किसानों को नुकसान नहीं होता। दुर्गेश, जो मैं उस वक्त आपसे सवाल कर रहा था कि अगर सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए कि तुरंत सर्वे कराकर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा, तो फिर विपक्ष इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मुआवजा दिया जाए तत्काल 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, इस तरह की बातें कर रहा है जो ऑलरेडी सरकार कर रही है, सरकार का कहना है। क्या अब इस पर सियासत शुरू हो गई है?
बिल्कुल स्पष्ट तौर से भागीरथ अब इस पूरे मामले पर सियासत देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मैंने बताया है आपको कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पहले ही मौजूदा सरकार पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है और जहां तक कि उन्होंने शिवराज सरकार को बताया कि जिस तरह से हर बार भाषणबाजी में काम चल जाता है, इस बार भाषणबाजी नहीं, किसानों के हित के लिए शिवराज सरकार को फैसला लेना चाहिए। और जहां तक कि अभी सत्र का दौरान चल रहा है और विधानसभा बजट सत्र में इस बार करीब 2 दिन अकेले किसानों के लिए दिए जाएं, किसानों पर जो फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों का जो घाटा हुआ है, उसको लेकर के इस सत्र में चर्चा की जाएगी और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को पूरी आवाज से उठाएगा कि किसानों के लिए मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है, उनकी योजनाओं के लिए। यही सवाल हम बीजेपी नेता से कर लेते हैं। अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय प्रताप जी, जिस तरह से किसानों की फसलें नुकसान हो गई इस बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज आंधी से, सरकार की तरफ से अभी जो तुरंत दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष मांग कर रहा है कि 40 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जल्द से जल्द सर्वे किया जाए। उसका कहना है कि सरकार इस पर बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए विपक्ष के नेता आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस पर काम किया जाए, सर्वे किया जाए, मुआवजा दिया जाए। देखिए, विपक्ष के कहने से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समय हुई वर्षा के संबंध में सुबह ही आज प्रभावित सभी क्षेत्रों में विस्तार से उन्होंने बात की है। टीम फील्ड में है, सर्वे किया जा रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। तो इसलिए विपक्ष बिल्कुल चिंता न करे, विपक्ष के पास कुछ करने को नहीं है, सारा कुछ सरकार करने वाली है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। किसानों के लिए जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना किसी सरकारों ने इस प्रदेश में कभी नहीं किया। इसलिए निश्चित तौर पर घटना जहां नुकसान हुआ है, किसान भाइयों को जो उचित होगा ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये सवाल हम कांग्रेस नेता से भी कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अमित तावरे। अमित तावरे जी, जब सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा देने की बात कर दी है, तो फिर कांग्रेस के नेता इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है ही नहीं, किसानों की उनको चिंता नहीं है, इसलिए आपके नेता मांग करें जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए, मुआवजा दिया जाए। ये तो सरकार ऑलरेडी कर रही है, सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, ये सरकार संवेदनहीन है। यदि किसानों के मामले में इनकी कथनी और करनी एक होती तो आज मध्य प्रदेश जो है वो किसानों की दुर्दशा के मामले में प्रथम 5 में ना होता। आप कल्पना करिए कि जो मुख्यमंत्री तथा कथित अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, उनके राज में किसानों पर अत्याचार होता है, गोलियां चला दी जाती हैं, किसान लगातार आत्महत्या भी करते हैं, आए दिन खबर आती है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, आप अभी जो नुकसान हुआ इसी पर आप अपना कमेंट फिनिश कर दीजिए। आप ये वो मध्य प्रदेश है जहाँ पे खाद और यूरिया के लिए किसान को वो तो नहीं मिलता, लेकिन लाठियां जरूर मिलती हैं और केस दर्ज किए जाते हैं। तो ये घोषणा तो मुख्यमंत्री जी बहुत सारी कर देते हैं, लेकिन वो उन घोषणाओं पर अमल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, किसानों को सही तरह से मुआवजा नहीं मिलेगा? आप तो इतिहास देख लीजिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, समय बहुत कम है हमारे पास। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अभय प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर किसानों पर ये बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज आंधी आफत बनकर आई, उसके बाद किसान चाहते हैं कि उनको राहत मिले, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि सरकार कह रही, सत्तापक्ष कह रही कि हमने तो दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और हम किसानों को उचित मुआवजा देंगे, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार का जो इतिहास है, बीजेपी सरकार का जो इतिहास है, वो किसानों के साथ कभी रहा नहीं है। वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, लेकिन किसानों को सही तरह से मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आफत आई, उस पर किसानों को राहत मिलना चाहिए, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।